दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रस्टमी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो रंग बिरंगा संसार है, ये जो रंग बिरंगी दुनिया है, इसे हम किसके कारण देख पाते हैं? तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि ये जो रंग बिरंगा संसार है, इसे हम अपने आंख यानी कि ह्यूमन आई के द्वारा देख पाते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम ह्यूमन आई यानी अपनी आंख के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि हमारी आंख की बनावट किस तरह से है और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, इस वीडियो में हम इन सभी को कवर करेंगे। नेत्र गोलक, श्वेत पटल, कॉर्निया, कोराइड, परितारिका, सिलियरी पेशिया, नेत्र लेंस और दृष्टि पटल, कचाप द्रव और नेत्रोद, ये सभी जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि जो हमारा आंख है इसकी बनावट किस तरह से है। तो यदि हम आंख को रिलेट करें कैमरा से, तो यह एक कैमरा की तरह है। जो हमारा आंख है वह एक कैमरा की तरह काम करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे? तो देखिए, जिस तरह से कैमरा में आगे एक लेंस लगा रहता है, कैमरा में क्या लगा रहता है? आगे एक लेंस लगा रहता है। उसी तरह से हमारे आंख में भी आगे एक लेंस लगा रहता है। ठीक है, जिस तरह से कैमरा के लेंस के पीछे फोटो फिल्म होता है, कैमरा के लेंस के पीछे क्या होता है? एक फोटो फिल्म होता है, जहां पर इमेज क्या होता है? बनता है। ठीक है, उसी तरह से हमारी आंख के लेंस के पीछे एक रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और एक खास बात, जो हमारा आंख है ना, वह किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? उल्टा इमेज बनाता है। लेकिन दिमाग में एक संवेदना होती है, दिमाग में एक शक्ति होती है जो उस उल्टा इमेज को सीधा करके देखता है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु का जो इमेज है हमारी आंख में उल्टा बनता है, लेकिन दिमाग उसको सीधा करके देखता है। ठीक है, और देखिए, कैमरा में जो काम शटर का होता है, वो काम हमारी आंख में पलक का होता है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा ह्यूमन आई है, जो हमारा आंख है, वह एक कैमरा की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा ह्यूमन आई है, जो हमारा आंख है, वह किस आकार का है, तो आप कहेंगे कि गोलीय आकार का है। जी हाँ, हमारा जो आंख है वह लगभग गोलीय आकार का है। ठीक है, तो गोलीय आकार का है और इसी गोलीय आकार को कहते हैं नेत्र गोलक। आंख के गोले को कहते हैं नेत्र गोलक। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम नेत्र के डायग्राम को समझते हैं। ये जो है हमारा आंख का डायग्राम है। ठीक है, चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, ये हमारा आंख है। आंख के सबसे बाहरी परत को कहते हैं श्वेत पटल। जैसा कि आप इस परत को देख सकते हैं, सबसे बाहर है, इसे कहते हैं श्वेत पटल। ये जो श्वेत पटल होता है यह उजला होता है, व्हाइट होता है, अपारदर्शी होता है और मोटा होता है। तो नेत्र के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? श्वेत पटल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए, श्वेत पटल के जब हम आगे आएंगे तो यहाँ पर एक निकला हुआ भाग है। ठीक है, तो इस निकले हुए भाग को कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, श्वेत पटल जब आगे आता है तो थोड़ा सा निकल जाता है। ठीक है, तो इसे निकले हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब देखिए, श्वेत पटल के नीचे एक और परत है, यहाँ पर आपको परत दिखाई दे रहा होगा। इस परत को कहते हैं कोराइड। क्या कहते हैं? कोराइड। ठीक है, ये जो कोराइड है आगे जाकर दो परत में विभक्त हो जाती है। ठीक है, दो परत में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। तो आगे वाली परत इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम आइरिस। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आइरिस। ठीक है, आगे वाले भाग को कहते हैं आइरिस। जब दो परत में विभक्त हो जाता है तो जो आगे वाला परत होता है उसे कहते हैं आइरिस, और जो पीछे वाला परत होता है उसे कहते हैं पक्षमाभी पेशिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पक्षमाभी पेशिया क्या करता है पता है आपको? देखिए, ये पक्षमाभी पेशिया है ना, वो जो आंख में लेंस होता है ना, आंख में लेंस जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है, उसको लटका कर रखता है। ये देखिए, ये जो गोला दिखाई दे रहा है ये नेत्र लेंस है। इसी को पक्षमाभी पेशिया लटका कर रखती है। ठीक है, तो पक्षमाभी पेशिया का क्या काम है? नेत्र लेंस को लटका कर रखना। ठीक है, ये हमारा आगे हो गया कॉर्निया, ये हो गया नेत्र लेंस, और ये पक्षमाभी पेशिया क्या की है? नेत्र लेंस को लटका कर रखी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा कॉर्निया और ये हो गया नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में आप देख रहे होंगे कि ये जल भरा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जलीय द्रव। इसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं या नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि
आंख के सबसे निचली परत को कहते हैं रेटिना। आंख के सबसे निचली परत, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सबसे लास्ट वाला परत है, इसे कहते हैं रेटिना। ठीक है, तो आंख के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच भी जल भरा रहता है। ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है, इसके बीच में भी जल भरा रहता है और इस जल को कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं? इसके बीच में जो जल भरा रहता है कहते हैं हम कचाव द्रव। तो यदि आपसे कोई पूछे कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में जो जल भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो आपको ये सभी धागे नुमा जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये है दृक् तंत्रिका। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का जो इमेज है दिमाग तक कैसे जाता है, तो इसे दृक् तंत्रिका के द्वारा देखते हैं। केवल आंख हो जाने से हम किसी वस्तु को जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु क्या है उसका निर्णय हमारा दिमाग लेता है। ठीक है, तो ये दृक् तंत्रिका द्वारा दिमाग तक पहुंचाता है। ठीक है, तब हम पता कर पाते हैं कि ये वस्तु चाहे कुर्सी है, चाहे टेबल है या बोर्ड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। ठीक है, और ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम हो गया, ये पार्ट ऑफ ह्यूमन आई हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्मंजन क्षमता के हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।